हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड एक कंप्लीट न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। बेटा अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2024 was as follows। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नीचे बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। Partners decided that with effect from 1st April 2024 they would share profits and losses in the ratio of 4:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अप्रैल से चेंज हो रहा है, नया रेशियो दिया हुआ है। इट वॉज अग्रीड दैट स्टॉक बी वैल्यूड एट ₹1,10,000। डिसाइड किया गया कि स्टॉक को 1,10,000 वैल्यू किया जाएगा। बैलेंस शीट देखिए बेटा, स्टॉक का वैल्यू दिया है 1,20,000 और एडजस्टमेंट में 1,10,000, यानी कि हमारे स्टॉक में 10,000 की गिरावट आ गई है। मशीनरी भी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी को डिप्रिशिएट करना 10% से। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो रहा है। A liability for 2,500 included in sundry creditors is not likely to arise। लायबिलिटी में से 2500 का क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना है। Partners agreed that the revised values are to be recorded in the books। पार्टनर डिसाइड किए कि रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। They do not, however, want to distribute the general reserve। लेकिन वो लोग जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं। एडजस्टमेंट इनके पास तो करनी पड़ेगी। You are required to prepare journal entries, capital accounts of partners and revised balance sheet। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम ड्रॉ कर रहे हैं, अभी अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। जर्नल एंट्रीज। ईयर 2024 एंड डेट April 1st। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट किया बेटा, स्टॉक की वैल्यू घट रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक 10,000 से घट गया तो स्टॉक में क्रेडिट कर दिए 10,000। अगला बोल रहा है कि मशीनरी भी डिप्रिशिएट हो रहा है तो इसके लिए भी मशीनरी को क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। %10 से मशीनरी का वैल्यू घट रहा है। मशीनरी गिवन इन द बैलेंस शीट इज 1,59,000, उसका 10% 15,900। प्रोविजन क्रिएट करना डेटर्स पे, तो ये भी मेरे लिए लॉस है तो इसको भी क्रिएट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। डेटर्स देखिए बेटा, दिया है आपका 44,000। 44,000 का 5% 2,200 और तो कोई लॉस वाला आइटम नहीं है, तो इन सबको टोटल करके रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। 28,100। नरेशन, डिक्रीज in the value of assets। नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यू 20% से बढ़ गया है बेटा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट इज 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000 और उसके नीचे क्रेडिटर्स हमारा घट गया 2500 से, तो क्रेडिटर्स को भी डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2,500 और दोनों को टोटल करके रिवैल्यूएशन में क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
42,500. Narration: increase in the value of building and decrease in the value of creditors. अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है. अब देखिए रिवैल्यूएशन में यहाँ क्रेडिट किए हम 42,500 से और इस जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है 28,100 से. क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट. इट शोज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. 2 is capital account, 2B is capital account and 2C is capital account. दोनों का डिफरेंस आ रहा है 42,500 minus 28,100 is equal to 14,400 and the old profit sharing ratio is 3:2. चलिए बांटिए. 5,400. दूसरा में भी क्रेडिट होगा 5,400 और तीसरा में क्रेडिट होगा 3,600. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन credited in old ratio. अब जनरल रिजर्व को पार्टनर्स आपस में नहीं बांटना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्री होगा जो पार्टनर गेन किया उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. निकालना पड़ेगा. तो चलिए वर्किंग करते हैं. वर्किंग नोट. Calculation of sacrificing ratio. Formula: old ratio minus new ratio. A, B and C. Old ratio 3/8, 3/8 and 2/8. New ratio 4:3:2 का है. फोर बाई 9, 3/9, 2/9. एलसीएम बेटा 72. 9 3s are 27 and 8 4s are 32. 5/72 मतलब ये पार्टनर गेन कर लिया. पहले इसको 27 मिल रहा था 32 मिल रहा है. फायदा हुआ ना इसको. इसका भी एलसीएम तो सबका 72 ही होगा. 27 माइनस 24, 3/72. ही है सेक्रीफाइस. 27 पहले मिल रहा था अब 24 मिलेगा. एलसीएम 72. 18 माइनस 16, 2/72. He has also sacrificed. जनरल रिजर्व में अमाउंट है 36,000. बी को मिलेगा 36,000 into 3/72. 1,500 और सी को मिलेगा 36,000
into 2/72, 1000, यानी इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा रिलेटिंग टू जनरल रिजर्व, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। बी में क्रेडिट हुआ 1500, सी में 1000 और दोनों का सम टोटल डेबिट कर दिए ए के कैपिटल अकाउंट में। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, सारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया बेटा। अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो जो अभी इसको नोट नहीं किए हैं फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप आपको फॉर्मेट याद होगा। पर्टिकुलर्स साइड ए का कॉलम, बी और सी का कॉलम, क्रेडिट साइड भी वैसा ही पर्टिकुलर्स एंड द कॉलम फॉर ऑल द थ्री पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स का कैपिटल जो दिया उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तीनों पार्टनर्स के बीच में, तो क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। $5,400 and 3,600। जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट किए थे। ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और दोनों पार्टनर्स बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। तो जिसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए हैं उनके क्रेडिट साइड जाएगा और जिसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं डेबिट साइड जाएगा। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बी के कॉलम में 1500 और सी के कॉलम में 1000। इन दोनों का अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना। ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए थे तो डेबिट साइड टू बी's कैपिटल अकाउंट with ₹1500 and to C's capital account with ₹1000। ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए फटाफट। ए का 2,05,400, बी का 1,56,900, सी का 1,54,600। अब इस क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का अमाउंट लेस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारा, एंड दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। पहले क्रेडिट साइड भी यही, पहले टोटल लिख देते हैं। जो क्रेडिट साइड का टोटल वही डेबिट साइड का भी टोटल होता है ना। तो 2,05,400 फॉर ए, बी का 1,56,900 एंड सी 1,54,600। तो बी और सी का तो कोई भी अमाउंट डेबिट साइड नहीं गया है, तो जो टोटल है वही क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। ए का 2,05,000 में से 2,500 लेस करके विल बी द क्लोजिंग बैलेंस 2,02,900। थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट on 1st April 2024.
Let's draw the format of balance sheet. Balance sheet as at 1st April 2024. बैलेंस शीट देखिए क्वेश्चन, कैश एट बैंक 37,000 दिया, उसमें कोई चेंज नहीं है तो जस्ट करता है कैश एट बैंक 37,000. नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स. डेटर्स गिवन इज 44,000 और उस पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट किए थे 5%, तो लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,200, लेस करके बाहर 41,800. नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक 1,10,000. Then comes machinery. Machinery 1,59,000 minus 10% था, यानी कि 15,900. 1,43,100. बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा था 20% से बेटा, तो 2 लाख में 20% जोड़ करके 2,40,000. तो जिस एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो बढ़ा के लिखे हैं और जिसका घटा है तो घटा करके, मतलब रिवाइज फिगर. बैलेंस शीट का दिया हुआ ओरिजिनल अमाउंट नहीं जाएगा. क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड अब आ गए हैं. क्रेडिटर्स गिवन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, उसमें से 2,500 का क्रेडिटर्स घट गया था, तो 24,000 माइनस 2,500 21,500. रिवाइज हो गया ना. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो जस्ट का 10. $36,000. And now capital accounts. वो कैपिटल जो हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं, वही कैपिटल अकाउंट का अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा. ए, बी एंड सी. ए का 2,02,900, बी का 1,56,900 और सी का 1,54,600. तीनों का ग्रैंड टोटल करके अमाउंट कॉलम में. $5,14,400. अब दोनों साइड का टोटल करके कंप्लीट कर लीजिए बैलेंस शीट. $5,71,900. एसेट साइड का भी टोटल यही आना चाहिए बेटा. 37,000 plus 41,800 plus 1,10,000 plus 1,43,100 plus 2,40,000. 5,71,900. दोनों साइड इक्वल, यानी कि हमारा बैलेंस शीट भी सही बन गया है. तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. होप आज का न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक समझेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय.